हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? हेलो बच्चों, कैसे हो? आपका हमारे चैनल सोशली सोशल पर स्वागत है। आज सभी के मैसेजेस आ रहे थे, सभी के मेल्स आ रहे थे कि सर आप बड़ी क्लास को तो पढ़ाते हैं, स्कॉलरशिप का भी पढ़ा दीजिए। तो हमने बोले चलो, जितने भी बच्चे स्कॉलरशिप परीक्षा पास करना चाहते हैं, जितने बच्चे गवर्नमेंट की स्कॉलरशिप की परीक्षा में पास होकर गवर्नमेंट की स्कॉलरशिप लेना चाहते हैं, उन सभी बच्चों को क्या किया जाए, मदद किया जाए, उनके लिए भी कुछ वीडियोस लेकर आया जाए। तो आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर महाराष्ट्र स्टेट काउंसिल ऑफ एग्जामिनेशन पुणे, जो गवर्नमेंट का लेटर भी है, गवर्नमेंट का जीआर है 2016 का। और इस गवर्नमेंट के लेटर ने क्या किया है कि इसके पहले जो एग्ज़ाम हुआ करती थी वो क्लास 4th और क्लास 7th के लिए हुआ करती थी, मगर इस लेटर के थ्रू गवर्नमेंट ने हमारे जो स्कॉलरशिप के एग्ज़ाम है क्लास 5th और क्लास 8th के लिए किया है। साथ ही साथ में जितना स्कॉलरशिप के तो 2 पेपर होते हैं, कितने पेपर होते हैं? 2 पेपर होते हैं। वो दोनों पेपर का कौन सा उसमें सब्जेक्ट रहेगा, कितने मार्क्स रहेंगे और कितने क्वेश्चंस आएंगे, ये सारी चीज़ें बताया है। तो जैसा हमने बोला है कि अगर ये आपने अगर नहीं सुना है तो आप कभी भी स्कॉलरशिप परीक्षा पास नहीं कर सकते। बिल्कुल सही बोला है, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं ये चीज़ें स्कॉलरशिप परीक्षा पास करने के लिए आपको मालूम होना बहुत ही ज़रूरी है। चाहे आप स्टूडेंट हो, चाहे आप पेरेंट्स हो, चाहे आप टीचर हो जो अपने क्लास में जाकर बच्चों को पढ़ाने वाले हो, इतनी चीज़ हर किसी स्कॉलरशिप में पार्टिसिपेट करने वाले बच्चे को मालूम रहना ज़रूरी है। अब हम समझते हैं बच्चे छोटे हैं, बच्चों को कहानियाँ बहुत अच्छी लगती है, चलो एक कहानी हम भी बता देते हैं। तो एक बार क्या होता है, टीचर कुछ जो माइथोलॉजिकल थिंग्स है, पौराणिक कथाएं हैं, उनके बारे में कहानियाँ बताते हैं क्लास में, और टीचर बोलते हैं कि बच्चों एक काम करना, कल आप 5 पांडवों के नाम याद करके आना घर से। अब बच्चा घर जाता है और अपने पापा को पूछता है कि पापा पापा ये 5 पांडवों के नाम तो बताइए, हमारे टीचर ने याद करके आने के लिए बोला है। तब उनके पापा बोलते हैं इसीलिए बोलता हूँ बेटा कि तू रामायण देखा कर। अब ये बताइए, जो पांडव है वो रामायण में मिलेंगे क्या? पांडव के अगर नाम अगर हमें जानना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें महाभारत देखना पड़ेगा। मगर उनके पापा क्या बोलते हैं, तुझे रामायण देखना चाहिए था। बोलने का मतलब ये है कि जो भी चीज़ हम करते हैं वो कहाँ मिलेगी, कैसी मिलेगी, किस फॉर्म में मिलेगी, ये मालूम रहना बहुत ही ज़रूरी है। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम क्या करते हैं, हमारा एग्जामिनेशन का पैटर्न देख लेते हैं। आप किसी भी बोर्ड के हो, चाहे वो मराठी मीडियम हो, हाफ इंग्लिश मराठी हो, हिंदी मीडियम, हाफ इंग्लिश हिंदी मीडियम, या तो फिर स्टेट बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड अगर महाराष्ट्र से कर रहे हैं, तो सभी के लिए क्वेश्चन पैटर्न, एग्जामिनेशन पैटर्न क्या रहेगा, सेम रहेगा। बड़ा ही महत्वपूर्ण और बहुत ही छोटा सा हमने एक वीडियो बनाया है जिसमें आपके सारी की सारी जो क्या बोलते हैं कॉन्सेप्ट है उसको हम क्या कर देंगे, क्लियर कर देंगे। तो बच्चों यहाँ पर देखिए, एग्जामिनेशन पैटर्न की जब भी हम बात करते हैं, सो एग्जामिनेशन पैटर्न में हम देख रहे हैं कि जो टोटल जो पेपर है, हमारे कुल जो पेपर है वो कितने होने वाले हैं, 2 पेपर होने वाले हैं। कितने पेपर होने वाले हैं? 2 पेपर होने वाले। अब ये जो 2 पेपर होंगे, इसमें पहला जो पेपर होगा, आप देख सक रहे होंगे पेपर नंबर 1। ये जो पहला जो पेपर होगा, इस पहले पेपर में आपका कौन से सब्जेक्ट रहेंगे? तो पहले पेपर में आपकी फर्स्ट लैंग्वेज रहेगी। पहले पेपर में 2 सब्जेक्ट रहेंगे, उसमें से पहला सब्जेक्ट आपका क्या रहेगा, फर्स्ट लैंग्वेज रहेगा। अगर आप इंग्लिश मीडियम में हो, सीबीएसई हो, आईसीएसई में हो, तो आपका फर्स्ट लैंग्वेज क्या हो जाएगा, इंग्लिश हो जाएगा। अगर मराठी सेमी मराठी मीडियम में हो, आपका फर्स्ट लैंग्वेज मराठी हो जाएगा। देन उसके बाद में आप अगर हिंदी मीडियम में हो तो आपका फर्स्ट लैंग्वेज क्या हो जाएगा, हिंदी हो जाएगा। आप ये भी बोल सकते हैं कि सर ये जो हमारा जो फर्स्ट लैंग्वेज है, ये जो हमारी प्रथम भाषा है, इसमें
स्कॉलरशिप में कुल कितने क्वेश्चंस आएंगे? स्कॉलरशिप में कुल 25 क्वेश्चंस आएंगे। अब आपको मालूम है कि एक स्कॉलरशिप का जो क्वेश्चन रहता है वो 2 मार्क के लिए होता है। आपने अगर 25 अगर क्वेश्चन अगर अच्छे से कर लिए, सही से कर लिए, तो आपको कितने मार्क्स मिलेंगे? टोटल 50 मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि 25 क्वेश्चंस के लिए मार्क्स कितने होते हैं? 2 मार्क्स होते हैं, यानी 2 मार्क्स ईच क्वेश्चन। एक प्रश्न के लिए आपको 2 मार्क्स मिलेंगे। अब यहाँ पर ये देखेंगे कि जो पहला जो हमारा जो पेपर है किसका? स्कॉलरशिप का। इस पहले पेपर में हमारा फर्स्ट लैंग्वेज रहेगा। क्वेश्चन कितने आएंगे सर? बिल्कुल सही, 25 क्वेश्चंस आएंगे। 25 क्वेश्चंस अगर पूरे सही हो गए तो उसके मार्क्स कितने मिलेंगे? 50 मार्क्स मिलेंगे। देन उसके बाद में इसी पेपर नंबर 1 में हम किसकी बात कर रहे हैं? पेपर नंबर 1 की बात कर रहे हैं। इसी पेपर नंबर 1 के पेपर में हमारा जो सेकंड जो सब्जेक्ट आएगा वो आएगा मैथमेटिक्स। कौन सा पेपर आएगा? मैथमेटिक्स आएगा। मैथमेटिक्स चाहे आप मराठी मीडियम के हो, हिंदी मीडियम के हो, इंग्लिश मीडियम के हो, सीबीएसई, आईसीएसई, आपको मैथमेटिक्स के क्वेश्चन सभी के लिए सेम रहेंगे। बस एज पर यूर लैंग्वेज वो क्वेश्चन क्या हो जाएंगे? जो हिंदी वाला है उसको हिंदी में रहेंगे, जो इंग्लिश वाला है उसको इंग्लिश में रहेंगे। पूरे 50 क्वेश्चन, पूरे 50 क्वेश्चन आप अगर सही कर लेते हैं, बराबर कर लेते हैं, राइट सॉल्व करते हैं, तो आपको टोटल 100 मार्क्स मिलेंगे। अब ये बताइए, मुझे कमेंट्स करके फटाक से बताना है, हमारे फर्स्ट लैंग्वेज के 50 मार्क्स और मैथमेटिक्स के 100 मार्क्स, टोटल कितने मार्क्स पे? फटाफट मुझे कमेंट्स करके बताइए। वेरी गुड, कितने हो जाएंगे? 50 + 100 = 150 मार्क्स का हमारा क्या रहेगा? पेपर नंबर 1 रहेगा स्कॉलरशिप का। अभी आप ये भी बोल सकते हैं कि सर इसके लिए ये जो 150 मार्क के लिए जो हमारा पेपर नंबर 1 रहेगा स्कॉलरशिप का, इसको समय कितना मिलेगा? तो इसके लिए समय रहेगा 1 hour and 30 minutes। अब आप ये भी जानते हो कि 1 hour = हाउ मेनी मिनट्स? 60 मिनट्स। तो 1 आवर में 60 मिनट्स हो गए और 30 मिनट्स, 60 + 30 = 90 मिनट्स रहेंगे। अब ये जो 90 मिनट्स रहेंगे, ये 90 मिनट्स में आपको टोटल कितने क्वेश्चन सॉल्व करना है? 75 क्वेश्चन सॉल्व करना है। यानी समय की अगर हम बात करते हैं तो लगभग आपको एक प्रश्न को 1 मिनट और कुछ सेकंड मिलेंगे। यानी आपको क्वेश्चन समझना भी है और सॉल्व भी करना है, और क्या करना है? प्रॉपर सर्कल को डार्क भी करना है। सर्कल डार्क कैसा करते हैं बस भी थोड़ी देर में बताएंगे। तो होप आपको ये जो पेपर नंबर 1 है समझ में आ गया होगा। पेपर नंबर 1 में हमारा फर्स्ट लैंग्वेज रहेगा, प्रथम भाषा रहेगी, जो इंग्लिश वालों की इंग्लिश रहेगी, मराठी वालों की मराठी रहेगी, हिंदी वालों की हिंदी रहेगी, और उसके साथ में क्या रहेगा? मैथमेटिक्स रहेगा। लैंग्वेज के ऊपर कितने क्वेश्चंस आएंगे? 25 क्वेश्चंस आएंगे। एक क्वेश्चन 2 मार्क का होता है, इसलिए 25 क्वेश्चंस कितने मार्क्स के लिए हो जाएंगे? 50 मार्क्स के लिए हो जाएंगे। मैथमेटिक्स में टोटल कितने क्वेश्चंस आएंगे? 50 क्वेश्चंस आएंगे। फिर से अगर 2 मार्क के लिए एक क्वेश्चन होता है तो टोटल कितने मार्क्स हो जाएंगे? 100 मार्क्स हो जाएंगे। ऐसा 150 मार्क्स का पेपर नंबर 1 रहेगा, जो 1 घंटा 30 मिनट उसके लिए समय दिया जाएगा। यहाँ पर देखिए टोटल में भी टोटल क्वेश्चन 75, और आपने अगर सही अगर कर लिया तो 150 मार्क्स आपको मिलेंगे। देन मूविंग टू पेपर नंबर 2। अभी हम किसके तरफ बढ़ रहे हैं? पेपर नंबर 2 के तरफ बढ़ रहे हैं। किसके तरफ बढ़ रहे हैं? पेपर नंबर 2 के तरफ में बढ़ रहे हैं। अब पेपर नंबर 2 की हम जब भी क्या करते हैं? बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? पेपर नंबर 2 की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? देखिए सर्कल में हमने पेपर नंबर 2 कर दिया है। इसमें क्या आएगा? तो इसमें भी लैंग्वेज रहेगी, मगर थर्ड लैंग्वेज रहेगी। कौन सी लैंग्वेज रहेगी? थर्ड लैंग्वेज रहेगी। तो इंग्लिश और मराठी, हिंदी और मराठी वालों की थर्ड लैंग्वेज इंग्लिश रहेगी, और
इंग्लिश मीडियम वालों के लिए थर्ड लैंग्वेज क्या हो जाएगी, मराठी हो जाएगी। सो आपको इंग्लिश मीडियम से बिलोंग करते, सीबीएसई आईसीएसई से बिलोंग करते हैं, सो आपकी थर्ड लैंग्वेज मराठी आएगी। थर्ड लैंग्वेज कौन सी आएगी, मराठी आएगी। और सपोज अगर क्या करते हैं, हिंदी और मराठी मीडियम से अगर बिलोंग करते हैं तो आपकी थर्ड लैंग्वेज क्या आएगी, इंग्लिश आएगी। इसमें भी लैंग्वेज, जब जो भी लैंग्वेज आएगी, जो भी भाषा आएगी, उसको कितने क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, 25 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। और ये 25 क्वेश्चंस कितने मार्क्स के लिए रहेंगे सर, एक क्वेश्चन 2 मार्क का है, तो 25 क्वेश्चन कितने मार्क्स के लिए हो जाएंगे, 100 मार्क्स के लिए हो जाएंगे। अब ये जो थर्ड लैंग्वेज है, इसके साथ में कौन सी लैंग्वेज आती है, अब लैंग्वेज नहीं है तो एक सब्जेक्ट है, वो सब्जेक्ट आएगा इंटेलिजेंट टेस्ट। वो क्या आएगा, इंटेलिजेंट टेस्ट आएगा। अब ये इंटेलिजेंट टेस्ट जो आएगा, क्या आएगा, इंटेलिजेंट टेस्ट आएगा। तो इंटेलिजेंट टेस्ट में आपको कितने क्वेश्चंस आएंगे, तो इंटेलिजेंट टेस्ट में आपको 50 क्वेश्चंस आएंगे। फिर से एक क्वेश्चन क्या है 2 मार्क के लिए है, तो 50 क्वेश्चंस के लिए कितने मार्क्स हो जाएंगे, 100 मार्क्स हो जाएंगे। कितने मार्क्स हो जाएंगे, 100 मार्क्स हो जाएंगे। इस प्रकार से टोटल जो क्वेश्चंस बनेंगे, क्या बनेंगे, टोटल जो क्वेश्चंस बनेंगे वो कितने बनेंगे, 75 बनेंगे, क्योंकि 25 क्वेश्चंस किसके थे, आपके थर्ड लैंग्वेज के थे, 50 क्वेश्चन आपके इंटेलिजेंट टेस्ट के थे। टोटल आपके हो जाएंगे 75 क्वेश्चंस, और 50 + 100 टोटल मार्क्स कितने हो जाएंगे आपके, 150 मार्क्स हो जाएंगे। इसके भी लिए बराबर का समय मिलता है, हाँ, किसी को कम चॉकलेट नहीं, किसी को ज़्यादा चॉकलेट नहीं, है ना। पेपर नंबर 1 में हमें 1 आवर एंड 30 मिनट्स मिले थे, पेपर 2 में भी हमें क्या मिलेगा, 1 आवर एंड 30 मिनट्स भी ही मिलेगा। अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर भी लगभग एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको 1 मिनट और कुछ सेकंड का समय मिलेगा। तो इस प्रकार से आपके जो दोनों पेपर है वो इक्वल समय के लिए आएंगे। पहले पेपर में क्या आएगा, फर्स्ट लैंग्वेज आएगा और मैथमेटिक्स आएगा। फर्स्ट लैंग्वेज में 25 क्वेश्चन, मैथमेटिक्स के 50 क्वेश्चन। इस प्रकार से 150 मार्क का पहला पेपर, और सेकंड जो पेपर रहेगा, सेकंड पेपर भी 150 मार्क के लिए रहेगा, जिसमें थर्ड लैंग्वेज के 50 मार्क और इंटेलिजेंट टेस्ट, जिसको हम बुद्धिमत्ता चाशनी बोलते हैं, उस पर 100 मार्क्स रहेंगे। ऐसे 150 मार्क्स हो जाएंगे। होप आपको ये समझ में आ गया होगा। आप चाहे तो क्या कर सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, या अगर कुछ कंफ्यूजन रहेगा हमारा वीडियो फिर से देख लीजिएगा, आपको सारी चीज़ें क्या हो जाएगी, क्लियर हो जाएगी। अभी हम बात करते हैं कि और इसके साथ में क्या क्या दिया हुआ है, तो जैसे हम बात करते हैं तो इसका डिफिकल्टी लेवल कैसा रहेगा, सर प्रश्न कैसे आएंगे, इजी आएंगे कि मीडियम आएंगे कि डिफिकल्ट आएंगे। तो यहाँ तो हम तो ये बोलेंगे कि सपोज अगर पढ़ाई किया है तो आपको पूरे के पूरे प्रश्न कैसे लगेंगे, इजी लगेंगे। आप ऐसा डांस करेंगे, वाह 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 वाह, यस आई कैन डू इट, यस आई कैन डू इट, ऐसा बोलोगे, बराबर है कि नहीं। और सपोज अगर आप पढ़ाई नहीं करेंगे तो क्या होगा, इजी क्वेश्चन भी आपको क्या लगेगा, हार्ड लगेगा। मगर डरने की बात नहीं है, ओटी सर है, सोशल चैनल का नाम ध्यान में रखना, सब्सक्राइब कर लेना फटाक से, ताकि जितने भी नए वीडियो आएंगे पूरी की पूरी स्कॉलरशिप आपको हम यूट्यूब पर पढ़ा देंगे। खेल खेल में बदलो दुनिया, हम आपको बिल्कुल ही अच्छे तरीके से, बहुत ही ईजी वे में आपको क्या करा देंगे, स्कॉलरशिप दिलाने में पूरी मदद करेंगे। आपको स्कॉलरशिप दिला कर ही रहेंगे। फिर आपके आजू बाजू के बुआ जी, मौसा जी, फूफा जी सब बोलेंगे, वाह 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 वाह, ये लड़का कितना होशियार है, ये लड़की कितनी होशियार है, ऐसा बोलेंगे, ठीक है। तो इसका डिफिकल्टी लेवल जनरली क्या होता है, अब आप तो पढ़ाई कर रहे हैं, आपके लिए सभी कुछ ईजी लगेंगे। इसका डिफिकल्टी लेवल क्या आता है, तो जो 30% जो हमारे जो क्वेश्चंस रहेंगे, देखो पूरे क्वेश्चंस कितने रहेंगे, 75 रहेंगे। पूरे कितने रहेंगे, 75 रहेंगे। उसमें से 30% जो क्वेश्चंस है, कितने, 30% जो क्वेश्चंस है वो क्या रहेंगे, इजी रहेंगे। बहुत ही आसानी से आप उसके आंसर
निकाल सकते हैं। देन उसके बाद में 40% जो क्वेश्चंस रहेंगे ना एकदम हार्ड रहेंगे ना एकदम इजी रहेंगे, मीडियम रहेंगे, यानी आप उसको भी आसानी से क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। ऐसे 40% रहेंगे। तो और जो 30% जो बच गया, 100% में से 30 और 40 70 हो गया, 100 में से 70 चले गया तो कितना हो गया, कमेंट्स करके बताइए। बिल्कुल सही जवाब आपका 30% जो बचा रहेगा क्वेश्चंस, उसका लेवल क्या रहेगा, हार्ड रहेगा, डिफिकल्ट रहेगा। अब डरने की कोई बात नहीं है, डिफिकल्ट अगर रहेगा तो उसके लिए क्या लगेगा, उसके लिए आपको क्या करना है, रेगुलर पढ़ाई करना है। क्या करना है, रेगुलर स्टडी करना है। रेगुलर क्या करना है, स्टडी करना है। रेगुलर अगर आप स्टडी करते हैं तो ये जो डिफिकल्ट क्वेश्चन है ये भी आपको कैसे लगेंगे, इजी विजी लगेंगे। कैसे लगेंगे, इजी विजी लगेंगे। तो अब यहाँ पर ये भी बोल देते हैं कि ये देखिए सबसे इजी क्वेश्चन कितने आते हैं, 30%, मीडियम लेवल क्वेश्चन कितने आते हैं, 40%, और हमें स्कॉलरशिप को पास करने के लिए कितने परसेंट मार्क्स चाहिए, कितने मार्क्स चाहिए, 70 मार्क्स चाहिए। तो ये समझ लीजिए कि आपने अगर इजी और मीडियम भी कर लिए तो भी आप ये स्कॉलरशिप के जो 70 मार्क्स है, 150 मार्क्स में से आपको कितने मार्क्स लग रहे हैं, 70 मार्क लग रहे हैं। ये 70 मार्क आप बहुत ही इजीली ला सकते हो। ये हम ये बोलेंगे कि सपोज ये इजी लेवल और मीडियम लेवल ही 70 मार्क्स के ऊपर चले जाते हैं। तो इस प्रकार से आप पढ़ाई का क्या करिए, अपना एक प्लानिंग करिए। अब हम ये भी देखेंगे कि ये जो क्वेश्चन पेपर आता है, ये क्वेश्चन पेपर कैसा आता है, तो आपको क्या रहेगा, एक क्वेश्चन दिया रहेगा, उस क्वेश्चन के बाद में, उस क्वेश्चन के बाद में, इसके उस क्वेश्चन के बाद में आपको जो यहाँ पर दी हुई है ऐसे 4 क्या रहेंगे, ऑप्शन रहेंगे। 4 क्या रहेंगे, ऑप्शन रहेंगे। ये चारों ऑप्शन रहेंगे, जैसा 4 सर्कल दिए रहेंगे, 4 सर्कल जो दिए रहेंगे उसमें सर्कल के अंदर में 1 2 3 4 लिखा रहेगा। आपको क्या करना है कि सपोज अगर उस क्वेश्चन का आंसर अगर कितना है, कितना है, 4 है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, 4 को पूरा डार्क करना पड़ेगा। 4 को क्या करना पड़ेगा, पूरा डार्क करना पड़ेगा। पूरा मीन्स पूरा, पूरा मीन्स पूरा। इस प्रकार से आपने अगर आधा अधूरा अगर डार्क करे तो क्या हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। तो 4 सर्कल में से आपको क्या करना है, 4 OMR शीट आएंगी। OMR शीट में आपके जितने भी क्वेश्चंस रहेंगे, कितने क्वेश्चन रहेंगे, पेपर 1 के लिए 75 क्वेश्चन रहेंगे, तो आपके OMR पे पूरे टोटल 75 क्वेश्चन दिए रहेंगे। उसके सामने में 4 सर्कल दिए रहेंगे। 4 सर्कल में से, यानी 4 सर्कल का मतलब होता है 4 ऑप्शन। 4 ऑप्शन में से आपका एक ही ऑप्शन सही रहेगा। जो ऑप्शन सही रहेगा उसको पूरा क्या करना है, डार्क करना है। किस प्रकार से डार्क करना है सर, ये देखिए इस प्रकार से आपको डार्क करना है। हमने एरो दिया हुआ है, दिख रहा है एरो, इस प्रकार से आपको डार्क करना है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। आपने अगर थोड़ा सा भी अगर छोड़ दिया तो रॉन्ग हो जाएगा। नीचे का पोर्शन छूट गया, ऊपर का पोर्शन छूट गया तो भी रॉन्ग हो जाएगा। आपने अगर उस सर्कल के अंदर 1 2 3 4 लिख दिया तो भी क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। एक ही क्वेश्चन के 2 आपने अगर क्या कर लिए, सर्कल डार्क कर लिए तो भी क्या हो जाएंगे, रॉन्ग हो जाएंगे। यानी एक क्वेश्चन के लिए, कितने के लिए, एक क्वेश्चन के लिए आपको एक ही सर्कल क्या करना है, डार्क करना है। एक क्वेश्चन के लिए आपको क्या करना है, एक ही सर्कल डार्क करना है। एक क्वेश्चन के लिए आपको क्या करना है, एक सर्कल ही डार्क करना है। ठीक है, जो सर्कल आएगा जो उसी सर्कल को क्या करना है, डार्क करना है। होप आपको ये चीजें समझ गई होगी। अभी हम देखते हैं कि हमारा जो क्वेश्चन पेपर है उसमें पहला पेपर और दूसरा पेपर, 2 पेपर होते हैं। पहले पेपर में फर्स्ट लैंग्वेज होती है, उसके साथ में क्या आता है, मैथमेटिक्स आता है। और जो दूसरा क्वेश्चन होता है उसमें थर्ड लैंग्वेज के साथ में इंटेलिजेंट टेस्ट आता है। तो पहला जो हमारा जो फर्स्ट लैंग्वेज अगर इंग्लिश है, मराठी हिंदी वाले भी चिंता मत करिए, तुरंत आपको हिंदी मराठी का भी हम क्या दे रहे हैं, सिलेबस दे रहे। ये हमारा है सिलेबस, ये क्या है, सिलेबस। तो
अलग अलग यूनिट में आपका सिलेबस दिया हुआ है, ये जो पेज नंबर है उसको भूल जाइए, जो वेटेज है वो वेटेज बहुत जरूरी है, यानी इस टॉपिक के ऊपर, जैसा इस टॉपिक यानी कौन सा टॉपिक, हमारा टॉपिक है वोकैबुलरी, हमारा यूनिट 1 का टॉपिक क्या है, वोकैबुलरी। इस वोकैबुलरी पर क्या कितने क्वेश्चंस आएंगे, तो 16% का वेटेज रहेगा। अब जाहिर सी बात है, टोटल मार्क्स कितने दी हुई है, टोटल मार्क्स कितने दी हुई है, आप देख सकते हैं कि टोटल मार्क्स कितने दिए हैं, 50 मार्क्स दिए, 25 क्वेश्चन आने वाले। तो क्वेश्चन की हम बात कर रहे हैं, 25 क्वेश्चन है, और ये वेटेज काय में दिए हुए हैं, वेटेज काय में दिया हुआ है, परसेंट में दिया है, परसेंट यानी 100 होता है, और 100% और 25 क्वेश्चन, इसका मतलब जो भी वेटेज रहेगा उसको डिवाइडेड बाय 4 करेंगे तो हमारे क्या आ जाएंगे, क्वेश्चंस आ जाएंगे। तो ये जो हमारा क्या है, वोकैबुलरी है, ये हमारा क्या है, वोकैबुलरी है, हमारी क्या है, वोकैबुलरी है। ये जो वोकैबुलरी है, ये देखिए, ये हमारी जो वोकैबुलरी है, ये वोकैबुलरी वाले यूनिट पर कितने परसेंट आपको क्वेश्चन पूछेगा, 16% उसका वेटेज है। इसका मतलब ये होता है, इसका मतलब ये होता है 16%। यहाँ पर देख लीजिए, 16% यानी 16/100 मल्टीप्लाई बाय 25, ठीक है ना। तो क्या होगा, 25 बन जाए 25, 25 4 जा, अब क्या बच गया, 16 डिवाइडेड बाय 4, 4 के टेबल में 16 कितना बार आएगा, 4 टाइम्स आएगा, यानी 4 प्रश्न आपको वोकैबुलरी से आएंगे, 4 प्रश्न आएंगे। इसका मतलब मार्क्स कितने आएंगे, 4 अगर प्रश्न आ गए तो मार्क्स कितने हो जाएंगे, 8 मार्क के लिए आपको वोकैबुलरी से पूछेगा। वोकैबुलरी में क्या क्या आएगा सर, तो वर्ड फॉर्मेशन आएगा, उसके बाद में होमोफोन्स आएगा, सफिक्स आएगा, एंटोनिम्स आएगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, अपोजिट्स बोलते हैं, प्रेफिक्स आएंगे, सारी चीजें हम आपको पढ़ाएंगे, डरने की कोई बात नहीं है। सिनोनिम्स आएंगे, जंबल स्पेलिंग आएगी, वर्ड पजल आएगा, उसके बाद में वर्ड का डिनोटिंग साउंड आएगा, उसके बाद में सिंगुलर और प्लूरल नाउन आएगा, और स्पेलिंग करेक्ट करने के लिए भी आएगा। तो 4 इस टॉपिक के ऊपर, कौन से टॉपिक के ऊपर, वोकैबुलरी के ऊपर हमारे 4 प्रश्न आएंगे बेटा जी, और 8 मार्क के लिए आएगा, बड़ा ही महत्वपूर्ण है। उसके बाद में वर्ड गेम के ऊपर हमारे कितने प्रश्न आएंगे, तो वर्ड गेम के ऊपर, किसके ऊपर, वर्ड गेम के ऊपर हमारा 8% का क्या है, वेटेज है। इसका मतलब इस पर 2 प्रश्न पूछेगा, 2 प्रश्न यानी क्या हो गया, 4 मार्क्स के लिए पूछेगा, 4 मार्क्स के लिए पूछेगा। अब आप बोलोगे सर बहुत छोटा सा है, तो टॉपिक भी तो कम है, यहाँ पर सिर्फ हमें क्या क्या पूछना है, क्या क्या हमें पूछने वाला है, पजल पूछेगा, या तो वर्ड रजिस्टर पूछेंगे, या तो रिलेटेड वर्ड पूछेंगे, या तो फिर मैच वर्ड्स एंड पिक्चर पूछेंगे। अब इजी है, इसलिए 2 प्रश्न आएंगे, 4 मार्क्स, 4 में से पूरे 4 मार्क्स हम इस टॉपिक से लेने वाले हैं। देन उसके बाद में हमारा और एक इम्पोर्टेंट जो सबसे ज़्यादा वेटेज है वो ग्रामर पर जनरली कितना परसेंट दिया हुआ है, 24% का वेटेज दिया है। इसका मतलब यहाँ पर क्या होगा, आपके 6 प्रश्न पूछे जाएंगे, कितने मार्क्स के लिए सर, 12 मार्क्स के लिए पूछे जाएंगे। तो एक ग्रामर में क्या कौन कौन से प्रकार का ग्रामर आएगा, तो इस ग्रामर में आएगा, क्या आएगा, पार्ट ऑफ स्पीच, ग्रामर में क्या आएगा, पार्ट ऑफ स्पीच आएगा, उसके बाद में आर्टिकल्स आएंगे, ए एन दी वाले, पार्ट्स आपको सेंटेंस आएंगे, है ना। देन उसके बाद में WH क्वेश्चन आएंगे, क्वेश्चन टैग वगैरह करो वाले आएंगे। बहुत ही कम यहाँ पर क्या है, 3 ही चीज़ें दी है ग्रामर में, मगर इसका वेटेज क्या है, 24% है। इसका मतलब 6 क्वेश्चन आएंगे, 12 मार्क्स के लिए आएंगे, पहला। इसके बाद में बिल्कुल जिस पर ज़्यादा वेटेज है उसकी प्रैक्टिस हम बहुत अच्छे से करेंगे, आपको होमवर्क भी देंगे। बस आप जितने भी नए वीडियो आएंगे, आपको कैसे पता चलेगा, सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको नोटिफिकेशन आएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, आपको नोटिफिकेशन आएगा। लैंग्वेज स्टडी भी आती है, उस पर 4% है, 4% है। इसका मतलब लैंग्वेज स्टडी के ऊपर बहुत ईजी है, एक प्रश्न आएगा, कितने मार्क्स के लिए, एक प्रश्न कितने मार्क आएगा, 2 मार्क के लिए आएगा लैंग्वेज स्टडी के ऊपर, जैसा पंक्चुएशंस है, फ्रेजेस है, प्रोवर्ब है। देन उसके बाद में क्रिएटिव राइटिंग में टाइटल देना है ना, या तो फिर मीनिंगफुल पैराग्राफ
आएगा, या तो स्टोरीज वगैरह दी रहेंगी, ये सारी चीज़ें आपको आएंगी। 16% इसका वेटेज है, इसका मतलब 4 क्वेश्चंस आएंगे, 4 क्वेश्चंस यानी 8 मार्क हो जाएंगे। उसके बाद में आपकी रीडिंग स्किल के ऊपर कॉम्प्रहेंशन जिसको बोलते हैं, उस पर सबसे ज़्यादा क्या है, वेटेज दिया हुआ है। यहाँ पर देखिए ये जो वेटेज है कितना परसेंट है, 24% वेटेज है। इसका मतलब ये जो रीडिंग स्किल है, ये जो कॉम्प्रहेंशन है, इस पे आपको कितने क्वेश्चंस आएंगे, 6 क्वेश्चंस आएंगे। कितने मार्क्स के लिए आएंगे, 12 मार्क्स के लिए आएंगे। तो और यहाँ पर देखिए 4 ही टॉपिक दिए, कौन कौन से, कंप्रहेंशन आपका पैसेज, उसके बाद में न्यूज़ आइटम आएगा, एडवर्टाइज आएगा, या तो फिर लिफलेट बनाने के लिए आएगा, या तो फिर शॉर्ट स्किट आएगा, या तो इंटरव्यू के ऊपर आएगा, या तो फिर पोयम दिया रहेगा। बहुत ही ईजी, समझ गया है तो ईजी, मगर डरने की बात नहीं है। ओटी सर है तब तक सभी चीज़ें क्या है, ईजी है। उसके बाद में मिससेलेनियस क्वेश्चन आएंगे। इसका वेटेज कितना दिया हुआ है, 8% दिया हुआ है। अब ये जो 8% है, कितना परसेंट है, 8% है। इसका मतलब क्वेश्चन कितने हो जाएंगे, 2 क्वेश्चन हो जाएंगे। 2 क्वेश्चन यानी कितने हो गए, 4 मार्क के लिए आएगा। यहाँ पर क्या आएंगे, नंबर्स आएंगे, कोऑर्डिनल्स नंबर आएंगे, ऑर्डिनल्स नंबर आएंगे, नॉन इंग्लिश वर्ड आएंगे, रीडिंग मैप के बेसिस पे ऊपर क्वेश्चन आएंगे, चार्ट बेसिस पर क्वेश्चंस आएंगे, स्टॉक एक्सप्रेशन आएगा, और एब्रीविएशंस पर क्वेश्चंस आएंगे। ये सब आपको ऐसा भी लगता होगा सर ये क्या चीज़ है, समझा नहीं सर, समझेंगे ना सर, ये तो अभी तो आप पहला वीडियो देख रहे हैं सर। हमारे जितने भी इसके आगे वाले वीडियो देखेंगे आपको पूरा समझेगा। इस प्रकार से आपका जो पेपर नंबर 1 का जो पहला जो फर्स्ट लैंग्वेज है ये कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद में पेपर नंबर 1 में जो हमारे जो सेकंड सब्जेक्ट आता है, कौन सा वाला आता है, मैथमेटिक्स वाला आता है। ये जो मैथमेटिक्स वाला जो क्वेश्चन है, ये कितने क्वेश्चन आते हैं, 50 क्वेश्चन आते हैं। कितने मार्क्स के लिए आते हैं, 100 मार्क्स के लिए आते हैं। इसका भी हम क्या कर लेते हैं, सिलेबस देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए आप जो नंबर वर्क है उसके ऊपर 12% है। अब नंबर वर्क में कौन कौन से वर्ड आएंगे, इंटरनेशनल नंबर आएंगे, रोमन नंबर्स आएंगे। उसके बाद में नंबर्स को या तो रीड करना या तो फिर उसको लिखने के लिए आएंगे। उसका फेस वैल्यू आएगा, उसका प्लेस वैल्यू आएगा, अलग अलग डिजिट्स आएंगे, उनका एक्सपाउंडेड फॉर्म लिखना पड़ेगा। देन उसके बाद में क्वेश्चंस बेस्ड ऑन नंबर 1 से 100 जो नंबर्स रहेंगे उनके ऊपर में कुछ क्वेश्चंस पूछेगा। इसका जो वेटेज रहेगा, इसका वेटेज कितना रहेगा, इसका वेटेज आपका 12% रहेगा। 12% इसका मतलब ये 50 मार्क्स के लिए, ये कितने मार्क्स के लिए है, सॉरी 50 क्वेश्चंस है, 100 मार्क्स के लिए। तो इसके जो क्वेश्चंस हो जाएंगे वो क्वेश्चंस कितने हो जाएंगे, 6 क्वेश्चंस हो जाएंगे और 12 मार्क हो जाएंगे। अब आप बोलोगे सर उधर 12% का तो 3 क्वेश्चन होते थे, क्योंकि वो 25 ही क्वेश्चन आने वाले हैं लैंग्वेज में। यहाँ कितने क्वेश्चन आने वाले हैं, 50 क्वेश्चन आने वाले। अब 100 का 50 यानी आधा हो गया, तो 12% का आधा यानी 6 क्वेश्चन हो गए, और 6 क्वेश्चन पर 12 मार्क आपका हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको पहले यूनिट में नंबर वर्क के ऊपर आएगा। देन उसके बाद में दूसरे यूनिट में आपको ऑपरेशंस ऑफ नंबर, उसको एडिशन कैसा करेंगे, कैरी वाले क्वेश्चंस कैसे करेंगे, वर्ड प्रॉब्लम कैसे करेंगे, सब्सट्रैक्शन कैसा करेंगे, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, है ना। उसके बाद में वर्ड प्रॉब्लम रहेंगे, उसके बाद में एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन रहेगा, उसके बाद में यूज ऑफ लेटर इन द प्लेस ऑफ नंबर्स रहेंगे। डरने की बात नहीं है, ये सबसे इम्पोर्टेंट क्या है यूनिट है, जिसका वेटेज कितना दिया है, 20% है। इसका मतलब यहाँ पर कितने क्वेश्चन बनेंगे सर, यहाँ पर 10 क्वेश्चन बनेंगे, और मार्क्स कितने आएंगे सर, 20 मार्क्स के लिए बनेंगे। सबसे अच्छा, सबसे आप बोलते कि मार्क्स दिलाकर देने वाला यूनिट है ऑपरेशन ऑफ नंबर। देन उसके बाद में यूनिट 3 की अगर बात करते हैं तो फ्रैक्शन के ऊपर आएगा। फ्रैक्शन के ऊपर भी आपका कितना वेटेज दिया हुआ है, फ्रैक्शन के ऊपर आपका 14%। ये तो गलत हो गया, सॉरी शक्तिमान। कितना आएगा आपको इसका वेटेज, ये नहीं जम रहा है, इसको हम गलत कर देंगे। हम क्या करेंगे, सर्कल के साथ चलेंगे। हाँ, ये हमारा अच्छा दोस्त है। ऐसा 14% का इसका क्या है, वेटेज है। 14% उसमें
50 क्वेश्चन, इसका मतलब 7 प्रश्न आएंगे। कितने प्रश्न आएंगे? 7 क्वेश्चन आएंगे। कितने मार्क्स के लिए हो जाएंगे? 14 मार्क्स के लिए हो जाएंगे। यानी यहाँ पर जो भी 50 क्वेश्चन वाला रहता है, 100 मार्क्स वाला रहता है, जितना परसेंट वेटेज है उतना ही परसेंट आपको क्या आएंगे, उतने ही क्या रहेंगे, मार्क्स रहेंगे। बस इजी समझ में आ गया। और उसके क्वेश्चंस कितने रहेंगे? जस्ट उसके हाफ, उसके आधे। सो फ्रैक्शन के ऊपर हमें 7 क्वेश्चन, 14 मार्क। उसके बाद में मेजरमेंट के ऊपर रहेंगे या मेंसुरेशन के ऊपर हमें 20% का वेटेज दिया है। 20% का वेटेज यानी 10 मार्क क्वेश्चन आएंगे, 20 मार्क के लिए आएंगे। उसके बाद में अप्लाइड मैथमेटिक्स, जिसमें प्रॉफिट कितना हुआ, लॉस कितना हुआ, परसेंटेज कितना होगा, सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा, इसके भी ऊपर आपको कितने 16 मार्क्स के लिए क्वेश्चन पूछेगा। 16 मार्क्स के लिए क्वेश्चन पूछेंगे तो 8 क्वेश्चन आएंगे। देन ज्योमेट्री वाला जो पोर्शन है जिसको हम भूमिति बोलते हैं, उसके ऊपर 14% यानी 14 मार्क्स पूछेंगे। 7 क्वेश्चन पूछेंगे। सर यहाँ पर क्या आएगा? एंगल्स आएगा, उनके टाइप्स आएंगे, वो राइट एंगल ट्रायंगल है कि एक्यूट ट्रायंगल है कि कैसा ट्रायंगल है, ऑब्टूज ट्रायंगल है। उसके बाद में पैरेलल लाइन कौन सी होती है, परपेंडिकुलर लाइन क्या है, रेक्टेंगल आएंगे, स्क्वायर्स आएंगे, उनके साइड्स दिए रहेंगे, उनके जो ऊपर वाला जो पोर्शन होता है जिसको हम वर्टाइसेस बोलते हैं वो आएंगे। ये सारी चीज़ें आपको आएंगी। और पिक्टोग्राफ्स आएंगे, पिक्चर के ऊपर में आपको क्वेश्चन आएंगे। ये 2 क्वेश्चन आएंगे और 4 मार्क के लिए आएंगे। तो ये हमारा जो पहला पेपर है कंप्लीट हो गया। अभी हम दूसरे क्वेश्चन पेपर की तरफ आ रहे हैं, जो हमारा थर्ड लैंग्वेज रहेगा। थर्ड लैंग्वेज में भी जिसका इंग्लिश मीडियम है, सीबीएसई है, आईसीएसई है, उसके लिए मराठी रहेगा। तो 25% आकलन के ऊपर रहेगा, 24% आकलन के ऊपर रहेगा। शब्द संपत्ति के ऊपर 44% रहेगा। 44% यानी क्या होगा? 11 क्वेश्चन बनेंगे और 11 क्वेश्चन कितने मार्क्स के आएंगे? 22 मार्क्स के लिए। ये सबसे ज्यादा यहाँ पर क्या, समानार्थी शब्द, विरुद्धार्थी शब्द, ध्वनि दर्शक शब्द, घर दर्शक शब्द, ये सब आएंगे। ठीक है। देन उसके बाद में कार्यात्मक व्याकरण, इसके ऊपर भी देखिए शब्दांश जाति, नाम, क्रियापद, लिंग, वचन, जिसको हम व्याकरण बोलते हैं, इसके ऊपर भी आपको 11 क्वेश्चन पूछेंगे और 22 मार्क उसके ऊपर रहेंगे। ठीक है। उसके बाद में आपने जो पहली से लेकर 5th क्लास तक जो मराठी पढ़ रहे हैं, उसके ऊपर आपको क्या रहेगा 2 क्वेश्चन पूछेगा और 4 मार्क के लिए पूछेगा। इस प्रकार से आपका क्या हो जाता है, थर्ड लैंग्वेज का सिलेबस यहाँ पर आया है। अभी इंटेलिजेंट की बात करते हैं। कितने मार्क्स के लिए आएंगे सर? 100 मार्क्स के लिए क्वेश्चन कितने रहेंगे सर? 50 रहेंगे। और हमारे जो थर्ड लैंग्वेज का जो था वो क्वेश्चन 25 थे और मार्क्स कितने थे? 50 थे। हर पेपर में कितने मार्क्स रहेंगे? 150 मार्क्स रहेंगे। पास होने के लिए आपको कितने लेना है? मिनिमम 70 लेना है। सो इंटेलिजेंट टेस्ट में आपको कॉम्प्रहेंशन रहेगा जो 8% है, यानी 8 मार्क के लिए 4 क्वेश्चन रहेगा। यहाँ पर जैसा डू एज डायरेक्टेड रहेगा, जहाँ पर आपको अपोजिट वर्ड ढूंढना रहेगा, लेटर्स देखना रहेगा, वर्ड्स देखना रहेगा, नंबर्स वगैरह रहेंगे, सीरीज या सीक्वेंस दी रहेगी, अल्फाबेट्स रहेंगे, उसके बेस्ड क्वेश्चंस रहेंगे। क्लासिफिकेशन में आपको 10 मार्क के लिए 5 क्वेश्चन पूछेगा। देन उसके बाद में नंबर ऑर्डर के लिए पूछेगा, लॉजिक एंड इन्फरेंस के लिए पूछेगा, वर्बल और नॉन वर्बल, है ना। उसके बाद में इमेजेस आएंगी। इमेजेस 2 तरफ की आएंगी। पानी में अगर देखेंगे तो इमेज कैसी दिखेंगी, या मिरर में अगर देखेंगे तो कैसी दिखेगी। आरशात बघितलं तर कशी दिसेल, पाण्यात बघितलं तर कशी दिसेल। मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है ना। वो तो मछली जल की रानी नहीं देखना है, हमें पानी देखना है। हमें रानी नहीं देखना है, हमें क्या देखना है? पानी। वाटर इमेज देखेंगे और मिरर इमेज देखेंगे। आप भी सुबह सुबह ऐसा देखते होंगे, मम्मी मम्मी बाल कर दो, है ना, तो वो मिरर इमेज भी देखेंगे। देन उसके बाद में को रिलेशंस देखेंगे और उसके बाद में और आइडेंटिफाइंग सिमिलैरिटीज, पजल्स आएंगे। पजल्स कितने रहेंगे? 16 मार्क के लिए आएंगे बेटा जी, बहुत ईजी है। 8 क्वेश्चन इसके ऊपर आएंगे। लाइक टर्म, एक जैसे टर्म कौन कौन से, उसमें वोकैबुलरी, फिगर और नंबर में आपको आइडेंटिफाई करना रहेगा। 10 मार्क के लिए आपको 5 प्रश्न आएंगे। उसके बाद में सिंबॉलिक लैंग्वेज रहेंगी, ये सिंबल्स रहेंगे, है ना। किसी नंबर या यूज के लिए कुछ पर्टिकुलर सिंबल्स दे रहेंगे। इस बहुत ही आसान प्रश्न बनेंगे। अभी हमारा आगे वाला वीडियो देखेंगे तो आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। 8 मार्क के लिए 4 प्रश्न पूछा जाएगा और उसके बाद में स्पेशल क्वेश्चंस और
इम्पोर्टेंट। यहाँ पर क्या रहेगा, आपका इमोशनल इंटेलिजेंट और सोशल इंटेलिजेंस चेक किया जाएगा। यहाँ पर भी 2 क्वेश्चन पूछेंगे। होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अभी आप एक काम कर सकते हैं, हमने जो बोला है इसका आप क्या कर सकते हैं, चाहे तो वीडियो को रिपीट कर देना, आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। चाहे तो आप क्या कर सकते हो, इसका स्क्रीनशॉट लेकर भी रख सकते हो। आपको देखो, सबसे पहले ये वाला स्क्रीनशॉट ले लेना, एग्जामिनेशन पैटर्न ले लिए, स्क्रीनशॉट ले लिए। नहीं लेंगे तो कोई बात नहीं, डरने की बात नहीं, फिर से वीडियो देख लीजिए, अपने पास में नोट कर लीजिए पॉज करके उसको। चलो ठीक है, हमारे 2 पेपर आते हैं। एक पहले पेपर में हमारे फर्स्ट लैंग्वेज रहेगा, 25 क्वेश्चन पूछेगा 50 मार्क के लिए। दूसरा पहले पेपर में दूसरा सब्जेक्ट मैथमेटिक्स रहेगा 100 मार्क्स के लिए। टोटल 150 मार्क्स हो जाएंगे 1 घंटा 30 मिनट के लिए। दूसरे इसमें थर्ड लैंग्वेज रहेगा, इंटेलिजेंट टेस्ट रहेगा। उसके बाद में क्वेश्चन का हमारा जो लेवल रहेगा, डिफिकल्टी लेवल, इजी क्वेश्चन 30%, मीडियम क्वेश्चंस 40% और डिफिकल्ट क्वेश्चंस कितने 30% रहेंगे। एक ही आपको सर्कल क्या करना है, डार्क करना है। वो भी कैसे करना है, ब्लू या ब्लैक पेन से ही करना है, पेंसिल का यूज आपको नहीं करना है। ब्लू या ब्लैक पेन भी कैसी चाहिए, जेल वाली नहीं चाहिए, जेल में चले जाते हैं। आपको कौन सी पेन चलेगी, बॉल पेन चलेगी, बिल्कुल सही है। अब यहाँ पर देखिए इंग्लिश का आप ये सिलेबस चाहे तो इतना, हाँ स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। वोकेबुलरी वाला हो गया, लेकर हो गया, हाँ एक स्क्रीन में नहीं आ रहा था तो हमने ये भी ले लिया, वेरी गुड। उसके बाद में यूनिट 2 में वर्ड गेम आएगा। यूनिट 3 में ऐसा देखिए, हाँ दोनों आ जाएगा, वर्ड गेम भी आ जाएगा और ग्रामर भी आ जाएगा। उसके बाद में आर्टिकल और पार्ट्स ऑफ सेंटेंसेस। यहाँ पर हमारा लैंग्वेज क्या हो गया, कंप्लीट हो गया पेपर 1 का। उसके बाद में लैंग्वेज में लैंग्वेज स्टडी आएगा यूनिट 4, फिर क्रिएटिव राइटिंग आएगा, फिर रीडिंग स्किल आएगा, फिर मिससेलेनियस आएंगे। इस प्रकार से उसके बाद में सेक्शन 2 में मैथमेटिक्स आएगा, नंबर सिस्टम आएगा। नंबर सिस्टम के बाद में क्या आएगा, ऑपरेशन ऑफ नंबर आएगा। उसके बाद में फ्रैक्शंस आएंगे। फ्रैक्शंस के बाद में मेंसुरेशन आएगा या तो फिर मेजरमेंट आएगा। उसके बाद अप्लाइड मैथमेटिक्स और ज्योमेट्री, गुड। उसके बाद में पिक्टोग्राफ्स, उसके बाद में सेकंड क्वेश्चन। अब इस प्रकार से आपका क्या हो जाएगा, पूरा जो स्कॉलरशिप का पेपर है वो डिजाइन रहेगा। इतना आपको प्रैक्टिस करना है, लिख लिख के देखना है। मेरा पेपर नंबर 1 में ये रहेगा, इतने क्वेश्चंस रहेंगे, इतने मार्क्स के लिए रहेंगे। हमारा आगे वाला वीडियो आप देखेंगे तो वहां पर हम अपनी पढ़ाई क्या कर देंगे, स्टार्ट कर देंगे। होप आपको पूरा का पूरा पेपर पैटर्न समझ गया होगा। ओके, मिलते हैं, बाय बाय।